साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर कहानीकार मनोज रूपड़ा के साथ कुलपति आलोक चक्रवाल द्वारा बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया, उसके बाद से देश के साहित्यकारों, हिंदी प्रेमियों में गहरी नाराजगी थी। अब विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर बेहद चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है। जी हां, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक चक्रवाल, आप आश्चर्य करेंगे, पहले शेयर दलाल थे। द लेंस के इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है कि आलोक चक्रवाल पूर्व में SKSE सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, जो शेयर ब्रोकिंग में जुड़ी हुई है। इसके अलावा आलोक चक्रवाल कई अन्य कंपनियों में भी बतौर निदेशक कार्यरत रहे हैं। दिलचस्प ये है कि SKSE सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड तमाम तरह की गड़बड़ियों और कदाचार को लेकर के सेबी के द्वारा तमाम तरह की कार्रवाइयों से जूझती रही है। कुछ कंपनियों के नाम हम आपको बताते हैं। सिर्फ SKSE नहीं है, 4 कंपनियां, सिद्धि विनायक स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, SKSE सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेट वर्ल्ड वाइड IT कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंटरकनेक्टेड इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, यह वो कंपनियां हैं जिनमें पिछले 20 वर्षों के दौरान अलग अलग वक्त में आलोक चक्रवाल बतौर निदेशक जुड़े रहे। लेकिन गजब ये कि जब एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसरशिप के लिए प्रमोशन का उन्होंने दस्तावेज भरा, फॉर्म भरा, अपने प्रमोशन के दस्तावेजों में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। एक जानकारी आपको और दे देते हैं कि SKSE सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड हाल के दिनों में सेबी के द्वारा पेनाल्टी लगाए जाने के एक प्रकरण में भी बहुत जोर शोर से चर्चा में रही है। यह किन किन कंपनियों से कब कब जुड़े रहे, इसके सारे दस्तावेज लेंस के पास मौजूद हैं। आलोक चक्रवाल के बारे में आपको बताएं कि जिस गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से वो जुड़े हुए थे, उससे पहले जिस गुजरात के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में वो कार्यरत थे, मनोज रूपड़ा प्रकरण सामने आने के बाद उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर धर्म कांबलिया ने द लेंस से संपर्क साधा। उन्होंने जो जानकारी दी है वो बेहद हैरत में डालने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उनकी एक शिकायत की है, जिसके दस्तावेज लेंस के पास मौजूद है और जिस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर धर्म कांबलिया ने जानकारी दी कि आलोक चक्रवाल ने एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन पाने के लिए CAS में अपने अनुभव को लेकर झूठ बोला और अपने अकादमिक जो अनुभव है उनको छुपाते हुए प्रोफेसर का पद हासिल कर लिया। द लेंस को जानकारी मिली है कि आलोक चक्रवाल ने अपने कार्यकाल में SKSE सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड समेत जिन कंपनियों में भी वो डायरेक्टर रहे, उसका जिक्र अपने प्रमोशन फॉर्म में छिपाकर बतौर शैक्षणिक अनुभव अंकित कर दिया। मतलब ये कि जिस दौरान वो शेयर ब्रोकर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रमोशन के फॉर्म में उसको अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस में जोड़ दिया। इसके बाद सौराष्ट्र विश्वविद्यालय को जब ये जानकारी मिली, वो हरकत में आया। मेरे पास जानकारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस मामले की जांच कर रहा है। CAS के फॉर्म में जो झूठ बोले आलोक चक्रवाल ने, उसके सारे दस्तावेज लेंस के पास मौजूद हैं। धर्म कांबलिया ने यह भी जानकारी दी कि आलोक चक्रवाल ने अपनी पत्नी नीलांबरी दवे को भी बिना योग्यता के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति का पद दिला दिया। गजब यह रहा कि सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में अपने कार्य के काल के दौरान 15 वर्षों तक, 1-2 वर्ष नहीं, 15 वर्षों तक कुलपति आलोक चक्रवाल ने एक दिन भी कोई भी कक्षा नहीं ली। जिस वक्त केंद्र सरकार द्वारा आलोक चक्रवाल को बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित किया गया, वो UGC द्वारा वाइस चांसलर पद की योग्यता को पूरा नहीं करते थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आलोक चक्रवाल ने जिस
फर्जी संस्था सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज के फर्जीवाड़े में जिनका नाम आता है कि उन्होंने इस संस्था को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से जोड़ा, MOU कराया, मैं वहाँ के इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी शामिल कर लिया। प्रोफेसर संदीप कुमार पाधी को नमो स्टडीज और यूनिवर्सिटी के बीच हुए समझौते के तहत नोडल ऑफिसर बनाया गया, जिनका काम था कि दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय करें और छात्रों को रिसर्च कराएं। कल हमने प्रोफेसर संदीप पाधी से पूछा कि आपने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कितने छात्रों को फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरी और CBI के हत्थे चढ़ी इस संस्था से रिसर्च कराया। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि शनिवार रविवार को मैं बात नहीं करता। गजब यह है कि नमो स्टडीज से जुड़े जसीम मोहम्मद ने, जो कि संचालक है उसके, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भी अपने सेंटर के एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बना दिया। ये आश्चर्य की बात है। मेरे समझ में नहीं आता कि पूर्व गवर्नर ने आलोक चक्रवाल को जसीम मोहम्मद से मिलाया या जसीम मोहम्मद को आलोक चक्रवाल ने पूर्व गवर्नर से मिलाया। इस संबंध में जब बीती रात हमने आलोक चक्रवाल को फोन किया तो उनके सेक्रेटरी ने उठाया, जिनका कहना था कि कुलपति महोदय लगातार व्यस्तता की वजह से फोन नहीं उठा रहे हैं। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि कुलपति आलोक चक्रवाल लगातार बैठक कर रहे हैं। रात के 10 बजे के करीब ये बात हुई, लेकिन आज सुबह सुबह हमारी आलोक चक्रवाल से बात हुई। जब हमने उनसे इन तमाम विषयों पर सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप हमसे मुलाकात करिए, 10 मिनट के लिए मिलिए, तब हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगर मुलाकात होती है और उनसे तमाम सवाल हमारे जो हैं उस पर वो जवाब देते हैं तो इस खबर को हम और भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का नमस्कार। आपसे मैं इस बात की इल्तजा करता हूं कि आप हमारी इस खबर को पसंद करेंगे, हमारे YouTube को सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुमूल्य कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इस प्रकरण में आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।